यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देखिए एक और, ये देखिए मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से जो लॉन्च किया गया, यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मिसाइल है जो दागा गया है ईरान की तरफ से। ये देखिए कि किस तेजी के साथ मिसाइल जो है हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। एक और देखिए, ये देखिए कि क्या स्पीड है मिसाइल की। मिसाइल जो है बिल्कुल अवॉइड कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को, बिल्कुल एक साइड से आया, दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुड़ा ये मिसाइल। आज 19 मार्च है, ये तीसरी बार है रात के दौरान कि सायरन बज चुकी है। आप देखिए कि लोग अब शेल्टर में जा रहे हैं। आप देखना होगा किस और जो है ये अटैक होगा, कहां की तरफ अटैक होगा। हम अभी देखने की कोशिश करेंगे आसमान की तरफ और वहां से देखते हैं कि क्या कुछ होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देखिए एक और, ये देखिए मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से जो लॉन्च किया गया, यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मिसाइल है जो दागा गया है ईरान की तरफ से। ये देखिए कि किस तेजी के साथ मिसाइल जो है हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। एक और देखिए, ये देखिए कि क्या स्पीड है मिसाइल की। मिसाइल जो है बिल्कुल अवॉइड कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को, बिल्कुल एक साइड से आया, दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुड़ा ये मिसाइल। तो फिर से टेल अवीव धमाकों से दहल गया। अभी देखना होगा कि कहां पे क्या नुकसान हुआ है। रात के दौरान अभी तक 4 बार सायरन बज चुकी हैं, 4 बार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। आज 19 मार्च है और जब से अली लरजानी के मारे जाने की खबर आई तब से लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी जगहों पे यहाँ पे धमाके हुए हैं। रात के दौरान एक आदमी की मौत भी हुई है सेंट्रल इसराइल में और कुछ लोग घायल होने की भी खबर है। कई जगहों पे जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स का इम्पैक्ट हुआ है और यहाँ पे लगातार धमाके हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इसराइल लगातार कल से दहल रहा है धमाकों से, क्योंकि बार बार ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। न सिर्फ इसराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। लगातार वहां पे गैस या ऑयल जो फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो फिलहाल लगातार जो है पूरे इस मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हैं।